ओम शांति। आज हम अव्यक्त मूल्य का रिवीजन करेंगे। 23 अक्टूबर 1975 की मूल्य है, इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो। विश्व की तकदीर को ऊंचा बनाने वाले, मायावी सृष्टि का महाविनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले रचयिता शिव बाबा नव निर्माण के इंतजाम में एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए बोले, आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। किस किस आत्मा में कौन कौन सी तकदीर की लकीर दिखाई देती है और कौन कौन सी अब स्पष्ट होने वाले हैं। हर एक के तकदीर की लकीर अपनी अपनी दिखाई दे रही है। तकदीर की रेखाओं में मुख्य 4 सब्जेक्ट की 4 रेखाएं दिखाई दे रही थी। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों की चारों ही रेखाएं स्पष्ट है, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट्स में तदबीर द्वारा अपनी ऊंची तकदीर बनाई है। इस प्रमाण पास विथ ऑनर्स और फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीजन में ऐसे तकदीरवान ही आएंगे जिन्हों की चारों ही तकदीर की लकीर स्पष्ट है। पास विथ ऑनर्स की तकदीर की लकीर चारों ही और एक समान चमकती हुई स्पष्ट दिखाई देती है, जो है अष्टरत्न। दूसरे नंबर में फर्स्ट डिवीजन वाले 100 रत्न, जिनकी चारों ही लकीरें दिखाई देती है लेकिन समान स्पष्ट रूप नहीं है। कोई ज़्यादा तेज है, कोई कुछ कम। सेकेंड डिवीजन 16,000। उन 16,000 में से पहले 2-3 हज़ार की रेखाओं में 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट 50% मार्क में पास है और एक सब्जेक्ट्स में 25% में पास है, अर्थात 9 के बराबर है। ऐसे सर्व तकदीरवानों की तकदीर देखी। आज बाप दादा चारों तरफ के ब्राह्मण बच्चों की जन्म पत्री देख रहे थे। जन्म पत्री देखते वर्तमान समय मेजॉरिटी के अंदर एक विशेष संकल्प चलता हुआ देखा। ओह क्या, न विश्व की आधार मूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई देखी। ओह आधार क्या, न दुनिया के विनाशकारी साधनों को देखते हैं। वह प्रकृति की हलचल कब होती है, कहाँ होती है या नहीं होती है, इस आधार पर आधार मूर्त को खड़े हुए देखा। ऐसे आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा। विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के आधार मूर्त कौन, प्रकृति का परिवर्तन करने वाले कौन। प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं अथवा पुरुषोत्तम के ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर सर्व आधार मूर्ति के संपूर्ण बनने का आधार पर विनाशकारी साधन वो प्रकृति अपना कार्य करेगी। ऑर्डर देने वाला कौन, अधिकारी कौन, प्रकृति या पुरुषोत्तम। आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना उनको अधिकारी कहेंगे। तो क्या देखा, इंतजाम करने वाले इंतजार में है, इंतजाम करने में अलबेलापन है, इंतजार करने में अलर्ट है। इसको देखते हुए बाप दादा को हंसी भी आई और रहम भी आया। क्यों न माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके। इंतजार की मीठी नींद में माया सुला रही है और बच्चे आधे कल्प के सोने के संस्कार बस होकर कोई तो सेकंड का झुटका खाते हैं और फिर होश में आते हैं,
इंतजाम करने के जोश में आ जाते हैं और कोई तो कुछ मिनट के लिए सो भी जाते हैं, फिर जोश और होश में आते हैं। तीसरा प्रकार के बच्चे काफ़ी आराम से सोते सोते बीच बीच में आंख खोलकर देखते रहते हैं कि कभी कुछ हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, जब होगा तब देखा जाएगा, अब दृश्य देख क्या हंसी नहीं आएगी। तीसरा नेत्र मिलते हुए भी माया को परख नहीं सकते, इसलिए माया को अच्छी तरह से परखने के लिए परख शक्ति को विशेष रूप से अपने में धारण करो। 2 मास है या 4 मास है, यह समय की गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा और कब होगा, इन संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा, शायद हो 2-4 मास में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। संगम युग 40 वर्षों का है अथवा 50 वर्ष का है। इसी प्रकार के संकल्प भी संपूर्ण निश्चय के आगे बाप के और स्वयं के स्थापना के कार्यों में विघ्न डालने वाला अति सूक्ष्म रूप का रयल संशय है। जब तक यह संशय है तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते। गायन ही है निश्चय बुद्धि विजयंती, तो विजयी आत्मा को संशय के रायल रूप का संकल्प हो नहीं सकता। संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्यों में दिन रात बिजी रहेंगे। जैसे कोई विशेष कार्यों की जिम्मेदारी होती है तो दिन रात इंतजाम में लग जाते हैं, न कि इंतजार करते हैं कि कब टाइम होगा तब स्टेज सजाएंगे, वो साधनों को अपनाएंगे। समय के पहले इंतजाम किया जाता है। तो विश्व के परिवर्तन की जिम्मेदारी यह भी परिवर्तन समारोह अभी मनाने का है। सर्व आत्माओं को अपने अपने अनुसार सत्व प्रधान बनाने का, वो बाप का परिचय देने का विशाल विश्व का सम्मेलन करना है। इसके लिए पहले से ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज बनाने का इंतजाम करना है, या उस समय करोगे। जैसे स्थूल स्टेज के बिना भाषण करना व संदेश देना नहीं हो सकता, ऐसे अंतिम समय पर स्वयं के संपूर्ण स्थिति की स्टेज बिना विशाल विश्व सम्मेलन में संदेश कैसे दे सकेंगे, अर्थात बाप को प्रसिद्धि व प्रख्यात कैसे कर सकेंगे। तो स्टेज को पहले से तैयार करेंगे अथवा उस समय करेंगे। इसलिए इंतजार को छोड़ इंतजाम में लग जाओ। यह संकल्प भी व्यर्थ संकल्प है। इस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करो। अधिकारी बनो, प्रकृति को ऑर्डर करने के समर्थ स्टेज को बनाओ। संगठित रूप से सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभकामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होंगी तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ होगा। बाबा ने क्या बोला कि जब तक ब्राह्मण के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभकामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होंगी तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। अभी हलचल में हो, एक ही संकल्प में अचल और अटल नहीं हो। अंगद समान अडल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना। तो संगठित रूप से ऐसे एक संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली सभी दो, तो यह कलियुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ल्ड को ला सके। समझा क्या इंतजाम करना है? अच्छा, अंत में बाप दादा ने एक संकल्प में अंगद समान अचल रहने वाले की यह सब हुआ ही पड़ा है। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि हर संकल्प, हर बोल और कर्म में सदा विजयी ऐसे अधिकारी बच्चों को
याद प्यार दिया और नमस्ते की। दादी जी के साथ संगठन का बल अर्थात एक ही संकल्प। रूहानी यात्री जो डबल यात्रा करने आते हैं, एक मधुवन की यात्रा, दूसरी विशेष मधुवन में रूहानी यात्रा। तो डबल यात्रा करने वाले यात्री जो भी आते हैं वो आराम से अपनी यात्रा सफल करके जाते हैं, सब संतुष्ट रहते हैं। गाया जाता है कि यदि दिल बड़ा है तो जगह भी बड़ी है। स्थूल जगह भले ही कम हो, लेकिन आने वालों की स्वागत करने वालों की और सेट करने वालों की दिल बड़ी है, तो जगह की कमी महसूस नहीं होती की। फिर 63 जन्मों की हुई यात्राओं से तो सब सल्वेशन संगम की यात्रा पर ज़्यादा मिलती है। ओह, जड़ चित्रों की यात्रा कितनी मुश्किल होती है। आप लोगों भी तो यह देख रेख करती हो कि हमारा संगठन एक संकल्प वाला कहाँ तक बना है। शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि सृष्टि रचे, तो सृष्टि रची गई। यहाँ अकेले ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, लेकिन ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का भी जब एक साथ यह संकल्प उठे कि अब हम सब एवर रेडी है और नई दुनिया की स्थापना होनी ही चाहिए या होगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प जब ब्राह्मणों के अंदर उत्पन्न हो तभी सृष्टि का परिवर्तन हो, अर्थात नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई दे। इसमें भी संगठन का बल चाहिए, 1-2 का व सिर्फ 8 का नहीं, लेकिन सारे संगठन का एक संकल्प चाहिए। संकल्प से सृष्टि रचना, इसका रहस्य इस प्रकार से है। संकल्प उत्पन्न होगा और सेकंड में समाप्ति का नागड़ा बजना शुरू हो जाएगा। एक तरफ समाप्ति का नागड़ा, दूसरी तरफ नई दुनिया का नज़ारा साथ साथ दिखाई देगा। वहाँ ही विनाश की अति होगी और वहाँ ही जलमयी के बीच चारों ओर विनाश में एक हिस्सा धरती और बाकी 3 हिस्सा तो जलमयी होगी ना। यह जो सभी पीछे पीछे अनेक धर्मों के कारण अनेक देश बने हैं, वो अनेक धर्म जब समाप्त होंगे तो अनेक देश भी एक सैरगाह के रूप में जल के बीच एक टापू के मुआफिक हो जाएंगे। तो एक तरफ विनाश की अति के नागड़े होंगे, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के जन्म का आवाज़ बुलंद होगा। वो पत्ते पर नहीं आएगा, दिखाते हैं ना, जलमयी के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया। 3 हिस्से जलमयी में होने के कारण भारत जब परिस्थान बनता है तो उसको जलमयी दिखा दिया है। ऐसे जलमयी के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा के उसके जन्म का चारों ओर आवाज प्रसिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है, जन्म हो चुका है। तो ओह भी अति में होगा, अर्थात जलमयी के 3 हिस्से का नज़ारा होगा और एक हिस्सा भारत परिस्थान के रूप में प्रकट होगा, जो दिखाते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, लेकिन पानी से नहीं, 3 हिस्से पानी में होंगे, इसलिए पानी के बीच सोने की द्वारिका दिखाई देगी। इसलिए कहते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई। सिर्फ उस बात का पूरा वर्णन नहीं कर सके हैं और उसी समय पर फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी। ऐसे नज़ारे सामने आते हैं तो पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा और नए फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नज़ारा साथ साथ दिखाई देगा। जैसे नगाड़ा बजाने से पहले नगाड़े को गर्म किया जाता है तब आवाज़ बुलंद होती है, यह भी योग अग्नि से नगाड़ा बजने के पहले तैयारी चाहिए, तब नागड़े में आवाज़ बुलंद होगी। इंतज़ाम में लगे हुए होना, इंतज़ार करने वालों को भी इंतज़ाम में लगाओ, तब जय जयकार हो जाएगी। जब शरीर को चलाना आ जाएगा तब राज्य चलाना आ जाएगा। शरीर को चलाना अर्थात राज्य करना, तो राज्य करने के संस्कार
भरने हैं ना। नॉलेजफुल कहा जाता है तो फुल नॉलेज में तन मन धन और जन सब आ जाता है। अगर एक की भी नॉलेज कम है तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। समझा? सदा सफलता मूर्त बनने का आधार भी नॉलेजफुल है। नॉलेज नहीं तो सफलता मूर्त भी नहीं हो सकते। समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होनी चाहिए। समय की रफ्तार तेज है और चलने वालों की रफ्तार ढीला है, तो समय पर कैसे पहुंचेंगे? एक बल एक भरोसा, यह है मुख्य सब्जेक्ट। हर समय एक की ही याद में एकरस रहना, इसी पुरुषार्थ में ही सदा सफल हो तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। जो अटूट स्नेह में रहते हैं उनको सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता है। मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वह भर जाएंगी। यह आधार ही अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंचाओ, लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से। तो लगन से मुरली पढ़ना, वो मुरली सुनना, अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना। मुरलीधर से स्नेह की निशानी मुरली है। जितना मुरली से स्नेह उतना ही समझो मुरलीधर से स्नेह। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली है लगन, अर्थात मुरली है सच्चा ब्राह्मण। मुरली से लगन कम, अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। मुरली से लगन पूरा है, अर्थात फुल कास्ट ब्राह्मण। अच्छा, ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।